बच्चों, आज हम तुलसीदास जी की रचना कवितावली का एक अंश जो कि हमारी पुस्तक में दिया गया है वन पथ पर, हम इसे पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसका संदर्भ और प्रसंग आगे दे दिया गया है। आप यहाँ से देखकर इसे पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके उच्चारण की तरफ। तो उच्चारण कर लेते हैं। पुरतैनिक सिर रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग दय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर हुए फिर बूझती है चलनो अब केतिक पण कुटी करी हाँ कित हैं तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल चुए। हम इसका एक एक पैराग्राफ का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो पहले पैराग्राफ का उच्चारण कर दिया, अब हम इसका अर्थ बताते हैं। पुरतैनिक सिर रघुबीर बधु, यहाँ पुर का अर्थ होगा श्रृंगवेरपुर, जहाँ का केवट था, जिस केवट ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के पैर धोए थे, उन्हें नदी से पार किया था, तो उसके गांव का नाम श्रृंगवेरपुर था। अब यह उस समय का प्रसंग है जब राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन गमन करते हैं, अर्थात वन को जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है कि एक महलों की स्त्री अर्थात सीता जी पहले महलों में रहती थीं, अब वह वन पथ के मार्ग पर चलती हैं। जो बाधाएं, जो कष्ट आते हैं, उनको कैसे सह रही हैं, यह उन्हीं के विषय में कहा गया है। तो हम देखते हैं एक एक पंक्ति का अर्थ। पुरतैनिक सिर रघुबीर बधु, राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ, ध्यान देना, पुरतैनिक सिर रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। श्रृंगवेरपुर से राम, लक्ष्मण और सीता जी बड़े धीरज के साथ अभी 2 ही कदम चले थे, तो क्या होता है, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर हुए। झलकी अर्थात दिखाई पड़ी, भरी भाल सीता जी के मस्तक पर, कनी जल की बूंदें अर्थात पसीना, पुट सूखी गए मधुराधर हुए और उनके सुंदर होंठ सूख गए। पूरी पंक्ति के लाइन को अर्थात अर्थ को हम अच्छे से स्पष्ट करते हैं। पुरतैनिक सिर रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। श्रृंगवेरपुर से राम, लक्ष्मण और सीता जी बड़े धीरज के साथ अभी 2 ही कदम चले थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की, सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होंठ थकान के कारण सूख गए। अब सीता जी राम जी से पूछती हैं, फिर बूझती हैं, सीता जी राम जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितने दूर तक चलने के बाद पर्ण कुटी करिहों कित हैं, कहीं हम पत्ते की कुटिया बनाकर रहेंगे। सीता जी पूछती हैं कि अभी हम कितनी दूर चलने के बाद एक पत्ते की कुटिया बनाकर वहाँ पर रहेंगे। तो राम जी क्या कहते हैं, तिय की लखिया तुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल चैन। अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, अर्थात तिय का अर्थ होगा पत्नी, अपने पत्नी की व्याकुलता को देखकर
दशा को देखकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। अब हम वनपथ पर का दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम उच्चारण कर लेते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाहा घरी कह ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करऊँ अरु पायल, पखारी हूँ भूभूरी ठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो फूल को तनु बार बिलोचन बाढ़े। इसका प्रसंग देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम का सीता के प्रति असीम प्रेम का, अनंत प्रेम का सहज वर्णन किया है। अब हम इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। ये श्रृंगबेरपुर से ये लोग लौटे और लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले गए। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि सीता जी ने कहा कि अभी कितनी दूर चलना है और कितनी दूर के बाद हम रुककर पत्तों की कुटिया बनाकर वहाँ पर रहेंगे। सीता जी की ऐसी बातें सुनकर श्री राम जी के आँखों में आंसू आ गए थे। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पानी के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं। तो वही प्रसंग है कि लक्ष्मण जी पानी लेने जा चुके हैं। तो सीता जी राम जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाहा घरी कहें ठाढ़े। सीता जी श्री राम जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, इसलिए कुछ देर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। पोछी पसेऊ बयारी करऊँ अरु पाए पखारी हम भूभूरी ठाढ़े। उतनी देर में सीता जी कहती हैं कि जितनी देर में लक्ष्मण जी पानी लेकर आएंगे उतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी। पोंछ पसेऊ, पसीना पोंछकर बयारी करूं, हवा कर दूंगी। और पाए पखारियों भूभूरी ठाढ़े, और आपके पाँवों को धो दूंगी जो कि रेत में, गर्म रेत में जल गए होंगे। सीता जी कह रही हैं कि जितनी देर में लक्ष्मण जी पानी लेकर आएंगे उतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर आपके हवा कर दूंगी और गर्म रेत में आपके पांव जल जाने के कारण मैं उन्हें धो दूंगी। आगे देखिए, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े। राम जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं। राम जी ऐसी वाणी सुनकर सब कुछ समझ गए कि सीता जी थक चुकी होंगी। इसलिए क्या हुआ, कै बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े। राम जी वहाँ देर तक बैठकर कंटक काढ़े, उनके सीता जी के पैरों से चुभे हुए कांटों को निकाल रहे थे। फिर से देख लेते हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सीता जी की वाणी को समझ गए कि वो थक चुकी थी, इसलिए वह वहीं पर बैठ गए और देर तक सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालते रहे।
जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनि बारू विलोचन बाढ़े। अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम जानकर सीता जी पुलकित हो गई और उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। अपने प्रति पति की ऐसी प्रेम को जानकर सीता जी पुलकित हो गई और उनके आंखों से आंसू टपकने लगे।